बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो 4.2 जो एक्सरसाइज है उसका ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख दिया जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिया गया। तो हमारे पास m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 गिवन है और एक और वैल्यू गिवन है mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27। कहते हैं अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हो तो फिर आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम फार्मूला एक बार लिख लें जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है वो कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास हो a प्लस बी प्लस सी और इसका क्या हो, होल का स्क्वायर हो। पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दो टर्म्स होती थी a प्लस बी का स्क्वायर जो बराबर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब क्या, तीन टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी, इनका जो स्क्वायर है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना होता है प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इधर से ये जो 2 इन तीनों टर्म्स के साथ लिखा हुआ है इन 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से वो 2 कॉमन ले लेंगे और फिर बाकी अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो फॉर्म है यानी कि जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है ये वाली, तो ये वाला जो फार्मूला ये हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप समझें हमारे पास a की जगह पर हमने m लिखना है, b की जगह पर हमने n लिखना है और c की जगह पर हमने p लिखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन के मुताबिक फार्मूला बनाते हैं। हम कहते हैं अगर m प्लस n प्लस p इसका हम स्क्वायर लिखें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर फिर प्लस 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म m और सेकंड टर्म n है, फिर सेकंड और थर्ड टर्म लिखेंगे जो n और p होगी, फिर हमने थर्ड और फर्स्ट टर्म को लिखना। बेशक आप इसको pm लिख लें या mp लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। तो इसको आप mp भी लिख सकते हैं और pm भी लिख सकता है। ये अब हमने फार्मूला इसका इधर लिख दिया जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होना। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट करते हैं। तो m प्लस n प्लस p की जगह पर हमने क्या लिखना है, 10 लिख देना है। इस जगह पर हम 10 लिखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इस जगह पर लिखा है। आगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने देंगे और प्लस 2 को भी इसी तरह लिखा रहने देंगे। और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर mn प्लस np प्लस mp इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, वैल्यू 27। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54। अब वो जो 54 है वो इधर आकर माइनस 54 हो जाएगा और बाकी इसी तरह लिख देंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब 100 में से जब हम 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 आंसर आ जाएगा जो कि बराबर होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कहा था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू बताएं वो किसके बराबर होगी। तो वो वैल्यू किसके बराबर है, 46 के बराबर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इधर लिख दिया जो इस तरह है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी कि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्केयर वाला फार्मूला इस्तेमाल होना, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस थर्ड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड और थर्ड टर्म और फिर थर्ड और फर्स्ट टर्म। ये हमने फार्मूला लिख लिया जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब ये जो चीज़ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। उसके अलावा ये चीज़ किसके बराबर है, ये 64 के बराबर है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मैंने इनकी वैल्यूज लिख ली। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल का स्केयर लिखा है, इधर स्केयर लिख लेंगे, इधर इज इक्वल टू लगाएंगे, और ये क्या लिखा हुआ है +2, और ये साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड और ZX ये लिख ली। अब इस 64 को 2 में ऐड नहीं करना, उसकी वजह ये है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इस 64 को हमने दूसरी तरफ लेकर आना। तो पहले हम इसको लिखते हैं 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 144 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये जो 64 है इस साइड पर आकर -64 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 144 में से जब हमने 64 को माइनस करना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और बाकी चीज़ हम उसी तरह लिख देंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब ये 2 1s are 2 और 2 40s are 80 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। आपने इसका फार्मूला नहीं लिख देना x क्यूब माइनस वाई क्यूब का, बल्कि आपने x माइनस वाई होल के क्यूब का लिखना है। इधर मैं लिख देता हूँ, यानी कि आपने x माइनस वाई होल यानी कि तमाम जो है ना टर्म, इसका आपने क्यूब का फार्मूला लिखना, और फिर उसमें से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, जिस तरह होता है ना a माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसी तरह ना क्यूब का भी होता कि इसके अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जिस तरह होता है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसी तरह क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक चीज़ का आपने इजाफा करना होता है, वो क्या होती है, ये जो ब्रैकेट होती है इसको आपने इधर लिखना है x माइनस वाई। जो स्केयर वाला फार्मूला होता है उसके अंदर हमें पता इस जगह पर प्लस होता है, लेकिन जो क्यूब वाला फार्मूला इस जगह पर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस लिखना, और जो 3 है वो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा और इसके शुरू में आएगा। तो ये आपको फार्मूला अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तब यह आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना x माइनस वाई, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और इस जगह पर हम 4 लिख देंगे, और इसका ये क्या क्यूब है तो ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर हमने क्या लिख दी, 3 लिख दी। अब ये क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। आगे आ गया -3। अब इसके बाद एक्स वाई, क्या चीज़ है एक्स वाई किसके बराबर है, 21 के बराबर है। अब इधर अगर हम खाली 21 लिख दें तो ये तो बन जाएगा 321, तो ये 321 तो नहीं है बल्कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें इसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। इस जगह पे ब्रैकेट नहीं है, ये आपने खुद लगानी है, आप लगा सकते हैं ब्रैकेट। और उसके बाद आपने लिखना है x माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब 4 की पावर
3 वो हमें पता 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64, इस जगह पर 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन 3 को 21 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। अब हमने क्या करना, ये चीज़ माइनस हो रही है, इस साइड पर आकर इसने प्लस हो जाना, ये आ जाएगा 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना, जिस टाइम आप ऐड करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 316, यानी कि 316 इसका आंसर आ गया 316। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये इसका आंसर है। तो हमने यही इसका आंसर निकालना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह है, इफ़ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 देन फाइंड वैल्यू, किसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना, तो x माइनस 1 ओवर एक्स के होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मसलन ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस, फिर सेकंड टर्म का क्यूब। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, उसके बाद -3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और उसके बाद हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये फार्मूला। तो किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, उसके मुताबिक हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, जिस जगह पर लिखा है ना x माइनस 1 ओवर एक्स, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। तो इसी तरह इसके ऊपर अब होल का क्यूब लिखा है, तो इधर इसकी पावर 3 आ जाएगी, ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 1 नहीं होता, और नीचे वाले x की पावर 3 करेंगे तो वो बन जाएगा x की पावर 3। फिर ये -3 लिखा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी ये हमारे पास ये ब्रैकेट बची। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 ओवर एक्स। x माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इस जगह पर हमने लिख देना 7 जी। 7 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने 7 को 3 टाइम्स लिखना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जार 49, और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 7 की पावर 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस, और 3 7 कितना होता है 21। अब ये जो 21 है इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो रहा तो इस साइड पर आकर प्लस हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब इन दोनों को जिस टाइम हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 364 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो इसी चीज़ का हमने आंसर निकालना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह है, 5x माइनस 1 ओवर 5x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 125x क्यूब। इसकी हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा, a माइनस बी होल की पावर 3। तो ये फार्मूले के मुताबिक ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब आपने करना इस तरह, जो a है उसकी जगह पर 5x लिखना और b की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 5x लिखना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मसलन a की जगह पर 5x और b की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 5x हमने लिख लिया। तो ये a का क्यूब है, तो इसका मतलब 5x का क्यूब माइनस सेकंड टर्म 1 डिवाइडेड बाय 5x, ये सेकंड टर्म है, इसका क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, ये फर्स्ट टर्म, और ये हमने सेकंड टर्म लिख दी, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर हमने लिखना फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये फार्मूले के मुताबिक मैंने a और b की वैल्यू पुट करके ये वाली फॉर्म बना ली। अब इसके अंदर ये जो लिखा है ना 5x और ये ऊपर लिखा 5x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
और इसकी जगह पर 5x माइनस 1/5x की जगह पर हमने क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो इधर हम लिखेंगे 6 और ये इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये जो है ना 3 इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स लिखना है। 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 are 25 और 25 5 are 125। तो इसका आंसर आएगा 125 और x की पावर 3 और माइनस, अब ये जो 3 है इस 1 के ऊपर भी आएगा और उसके बाद इस 5 के ऊपर भी आएगा और इस x के ऊपर भी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसी तरह होगा, 1 का क्यूब 1 नहीं होता और 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब -3 और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये तो कैंसिल होगी और इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, 6 है। तो इस जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। अब 6 का क्यूब किसके बराबर होता है वो हमें पता है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 are 36 और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। 216 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 125 एक्स क्यूब और माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 are 18। अब अगले स्टेप में ये जो -18 है इधर आकर +18 हो जाएगा और बाकी चीज़ें हम उसी तरह लिख देंगे, 125 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 125 एक्स क्यूब। अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना, यानी कि 216 और 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 234 और बाकी साथ वैसी चीज़ लिख देंगे। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यही उन्होंने कहा, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करें कि वो किसके बराबर आती है। तो इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आ गया, 243 के बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके अंदर कहते हैं फैक्टराइज, यानी कि इसकी आपने क्या करनी है, तज्ज़ी करना है। उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्या कहते हैं, तज्ज़ी, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कहते हैं फैक्टराइज। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होना है, वो मैं इधर लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। अगर इसका हम 3 छुपा लें तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, a माइनस b, इस जगह पर a माइनस बी आ जाएगा। अगर इस 3 को छुपा लें तो पीछे क्या बच गया, a माइनस बी, उसको हमने इधर लिख लिया और उसके बाद हम लिखते हैं a क्यूब माइनस हो तो फिर प्लस लिखते हैं a b प्लस b क्यूब। तो ये फार्मूला ऐसा है जो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इसको मैंने इस जगह पर लिख लिया। तो अब सेम यही फार्मूला अगर हम अप्लाई करें इसके ऊपर, ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनके ऊपर अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूं तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यानी कि ऊपर वाले 3 को छुपाया तो फिर क्या पीछे बच गया, x माइनस वाई, और फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क ये है, इधर x है तो इधर क्या a है, इधर y है तो इधर b है, यानी कि सेम उस लिहाज से हमने ये इसकी फॉर्म बना ली। और आगे क्या लिखा हुआ, माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद आपने क्या करना, ये जो दूसरे नंबर पर जो चीज़ लिखी हुई है ना इस जगह पे, मसलन ये जो लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ से आपने ना माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने से कुछ होगा इस तरह कि इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे और ये जो अंदर वाला साइन है ना प्लस का साइन, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। बाकी टर्म इसी तरह रहेगी x और y। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो टर्म है x माइनस वाई और इधर x माइनस वाई, ये दोनों में आ रही है। तो इसको अब हम कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको हम कॉमन ले लें, x माइनस वाई को हमने दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया तो इधर फिर क्या बचेगा, इधर से तो ये चीज़ बाहर आ गई, इधर ये सिर्फ ये चीज़ बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर ये बच गया और इधर ये माइनस आ गया और ये वाली सारी टर्म तो बाहर आ गया। तो फिर इधर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। अब इसकी अगर मैं ये ब्रैकेट अंदर वाली खोल दूँ तो फिर इसका आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्केयर और ये साथ आ जाएगा -1। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बनाते हैं। इसकी हमने ऐसी फॉर्म बनानी है जो फर्स्ट टर्म का क्यूब बने और सेकंड टर्म का क्यूब बने। ये लिखा हुआ है 8x क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर इस तरह बनाएं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्यूब, तो इधर हम लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 की पावर 3 वो 8 होती है और साथ क्या है x, तो x की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 डिवाइडेड बाई 27 है, 1 को 1 ही लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है। 3y इधर लिखा जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को ओपन करें तो ये बन जाता। अब ये फॉर्म बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म। तो इसके ऊपर अब हमने फार्मूला अप्लाई कर देना। तो ये हमें पता है ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है कि आपने ऊपर से 3 छुपा लेना, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1/3y। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर अब हमने इन्हीं टर्म का स्केयर लेना, इस टर्म का भी स्केयर लेना, इस टर्म जिस तरह इधर लिया हुआ है इस टर्म का स्केयर और इस टर्म का स्केयर लिया हुआ। तो इधर हम लिखेंगे 2x का स्केयर और प्लस 1/3y का स्केयर। और उसके बाद क्या करना, इधर अगर माइनस हो तो इस जगह पर क्या आता है प्लस। जिस तरह ये माइनस है तो इस जगह पर प्लस लिखा, तो इधर माइनस है इस जगह पर आ जाएगा प्लस। इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और इधर लिख देंगे सेकंड टर्म। अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3y इनटू, अब ये जो पावर 2 है इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। ये 2 की पावर 2 4 और x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद इसको हम लिखते हैं, तो ये 2x ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, और तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो इस जगह पर आ जाएगा 2x और नीचे क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। अब ये जो 2 है इस 3 की भी पावर है और y की भी पावर है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी कि ये इस 3 के ऊपर भी आना है और ये वाला 2 इस y के ऊपर भी आना। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9y स्केयर। ये ना हो कि खाली 1 डिवाइडेड बाय 9 और साथ y का स्केयर लिखने के बजाय y लिख देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो y के ऊपर भी स्केयर डालना, जिस तरह इधर x के ऊपर स्केयर डाला इसी तरह उस y के ऊपर भी स्केयर आएगा। तो ये अब इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए। तो इसके इधर अगर हम देखें ये माइनस हो रहा था, अब इस जगह पर ब्रैकेट्स आ गई हैं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 थी ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।